अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पासदारान इनकलाब गार्ड्स की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह कर दिया। खलीज ओमान में मौजूद ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह कर दिए गए हैं। तेहरान के शमाली और मगरबी इलाकों में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सहूनी तैयारों ने ईरान की फौजी हेडक्वार्टर्स और ओल्ड पार्लियामेंट पर भी बमबारी की। वसी तेहरान में वाक़ वली असर और इमाम खुमैनी स्ट्रीट के करीब मतहरी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तेहरान में टीवी हेडक्वार्टर से करीब धमाके। सरकारी मीडिया के ब्रॉडकास्टर्स पर हमले की तस्दीक। अमरीकी और इसराइली हमलों में कई हवाई अड्डे भी शदीद मुतासिर। इसराइल के लबनान पर भी हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों और टीवी चैनल को निशाना बनाया गया। जहां बक अफराद की तादाद 52 हो गई। 150 से ज़्यादा जख्मी हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़िज़ाई के कमांडर तोमर बार की क़यामगाह को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम के हमले की तस्दीक। कहा हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तेल अवीव, हीफा और यरूशलेम समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले में कुवैती बहरिया का एक और एहलकार हलाक, तादाद 2 हो गई। ईरान के कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का दुबई में अमरीकी फौजी इज्तिमा को निशाना बनाने का दावा। कहा हमला उस वक्त किया जब 160 फौजी मौजूद थे। कतरी दारुल दोहा धमाकों से गूंज उठा। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले में 2 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। अमरीका का यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत 14 खलीजी ममालिक से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। कनाडा ने भी अपने शहरियों से दुबई छोड़ने का कह दिया। आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरों को हैक करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने कई साल कबल ही ईरानी ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे। कई साल तक इनकी वीडियोस खुफिया तौर पर तल अवीव के सर्वर्स पर मुंतकिल होती रहीं। पासतौर स्ट्रीट पर मुहाफ़िज़ों और ड्राइवर्स की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग होती रही। कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही की गई। एल्गोरिदम के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी की गई। इनके मामूलात, गाड़ी खड़ी करने के मकाम और काम के रास्ते मालूम किए गए। इसराइल और CIA को खामनाई की मीटिंग की पेशगी इतला थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल हुए, जिससे हमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाके, आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक रियाद में अमरीकी सिफारत खाने को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त सिफारत खाना खाली था, कोई जानी नुकसान न हुआ। रियाद में डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। ट्रंप का रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले का जवाब देने का ऐलान। कहा हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। इसमें अमरीकी फौजियों के इलाके का भी बदला शामिल होगा। Can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have. Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. अमेरिका के पास हथियारों का वापर ज़ख़ीरा मौजूद है। इन हथियारों से हमेशा के लिए जंग लड़ी जा सकती है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान। ज़मीनी फ़ौज भेजने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं 4 से 5 हफ्ते तक हमलों का हदफ रखा है। ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तेहरान की तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल नाकाबिल मुआफ़ी ख़तरा है। इनकी मिसाइल सलाहियत को तबाह करना पहली तरजीह है। सदर ट्रंप का एपेक फ्यूरी हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। बोले ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी हथियार बना रहा था। वार्निंग दी थी दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू ना करे। तेहरान ने हमारी वार्निंग को नज़रअंदाज किया। ईरानी हमलों के पेश नज़र खलीजी ममालिक में अमरीकी काउंसलर खिदमात मुअत्तल। सऊदी अरब में तमाम काउंसलर्स और मुख्तलिफ मिशंस में खिदमात मुअत्तल। मामूल और हंगामी नौयत की तमाम मुलाकातें मनसूख। जद्दा, रियाद और ज़ोहरान समेत दीगर मिशंस पर शेल्टर इन अपीलें। जबकि इराक में सरकारी एहलकारों और अहलखाना को लाज़मी इनखला का हुक्म जारी कर दिया गया। सिर्फ हंगामी खिदमात पर मुयस्सर एहलकार मौजूद रहेंगे। तशद्दुद और अगवा के खतरात से आगाह किया गया। बहरीन और उर्दन में भी हमलों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया।
सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर हमला इसराइल ने किया। ईरानी मीडिया का दावा। कहा सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमला इसराइल फॉल्स फ्लैग कार्रवाई का हिस्सा था। इसराइल के हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश है। ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरान खिते में सिर्फ अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाएगा। मुतादिद अहदाफ पर हमले किए भी जा चुके हैं। अरामको ऑयल रिफाइनरी इन अहदाफ में शामिल नहीं। इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले के अहदाफ में UAE के अल फजीरा बंदरगाह को भी शामिल किया गया है। इसराइल मशरक़ वुस्ता में तबाही चाहता है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और यूट्यूबर टिकर कार्लसन का इंकशाफ। कहा सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए। मोसाद एजेंट सऊदी अरब और कतर में बम धमाके करना चाहते थे। सऊदी अरब और कतर में मौजूद मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, कतर, UAE, अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को भी तबाह करना चाहता है। इसराइल पूरे मशरक़ वुस्ता को अपने लिए सिक्योरिटी रिस्क समझता है। खलीजी ममालिक कभी भी अमरीका के लिए खतरा नहीं रहे। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह करने का भी दावा। कहा खलीज ओमान में ईरान के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं रहा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। कहा जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा आग लगा दी जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ तवील जंग भी हो सकती है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का इंटरव्यू। कहा जौहरी तनसीबात को तबाह करना आखिरी हमला नहीं था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेहरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को खत्म करना चाहते हैं। पेशगी हमला न करते तो हमारा कहीं ज्यादा जानी नुकसान होता। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत पाक फ़ौज की कार्रवाइयाँ कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए ख़वारिज और तालिबान के जलालाबाद और खोस एमिनेशन डिपो तबाह कर दिए। पाक अफ़गान सरहद पर तालिबान की एक और पोस्ट को उड़ा दिया गया। बुज़दिल दुश्मन पोस्टों पर असलहा छोड़कर फरार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 465 से ज़्यादा तालिबान हलाक। 630 वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी। चीफ सेलेक्टर अलीम डार मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अलीम डार कोच के इख्तियारात और आकिब जावेद की खामोशी पर मुस्ताफ़ी हुए। सिलेक्शन कमेटी के कोच माइक हेसन के इख्तियारात के सामने बेबस होने की शिकायत। अलीम डार स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान और उस्मान खान की शमूलियत के मुखालिफ थे। बतौर चीफ सेलेक्टर बात ना मनवा सके। आकिब जावेद भी माइक हेसन के हाँ में हाँ मिलाते रहे।